नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे शुभ स्टॉक चैनल में, जहां पे हम बात करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी मंडे को कहां पे ट्रेड कर सकती है। लेकिन साथ साथ कल के वीडियो में हमने आपसे कुछ क्वेरी पूछी थी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि वहां पे मुझे वेदांता के स्टॉक के बारे में कमेंट करके पूछा गया। तो आइए हम मार्केट का मंडे का व्यू जानने से पहले मैं उस क्वेरी को सॉल्व करता हूँ। सो दोस्तों, उन्होंने पूछा था कि वेदांता का व्यू क्या है। एंड मार्केट में जो आज मार्केट डाउन साइड में ओपन हुआ, उसके बाद गैप अप एक कवर करने की कोशिश की, ऊपर आने की, उनमें बाइंग प्रेशर दिखा। लेकिन अगर हम इस स्टॉक के इसमें देखें, मैं इसको थोड़ा टाइम फ्रेम छोटा कर देता हूँ। जी हाँ, टाइम फ्रेम में अगर हम इसको देखें तो मार्केट ने जी तोड़ कोशिश की ऊपर आने की, लेकिन ये स्टॉक नहीं आ सका। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, मार्केट में वेदांता स्टॉक में इस समय अगर हम एलाइट वेव थ्योरी के हिसाब से देखें तो ये चल रहा है सेलिंग प्रेशर की इसमें। ठीक है, दूसरा इसमें हमारे यहाँ पे सेल ऑन राइज वाला इवनिंग स्टार पैटर्न भी बना हुआ है। अगर हम इसको गौर से वन डे टाइम फ्रेम में देखें तो अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वेदांता में अभी भी भारी गिरावट की हम आशंका देख सकते हैं। और वो उसका लेवल कहाँ तक रहेगा, चलिए वो भी एक बार नोट कर लेते हैं। इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ, वॉल्यूम ये बाय डिफॉल्ट investing.com की तरफ से आया हुआ। ओके, सो यहाँ पे हमें वेदांता के पास अगर 225 टू 226 के पास अगर ये स्टॉक आता है, यहाँ आप इसमें, क्योंकि बहुत से स्टॉक 8% 9 10 12% आज टूटे हुए हैं। सो ये थोड़ा सा हल्का बाउंस हम देख सकते हैं। क्या होता है जब भी किसी स्टॉक को अगर टूटना होता है, क्या वो थोड़ा हल्का आता है और फिर एक बार वापस से गिरता है। सो अब जैसे इसके पास वापस आज पूरा 8% टूटे हुए हैं, ये कोशिश कर सकता है ऊपर आने की। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस जो रखेंगे, अगर मुझे वेदांता में सेलिंग का फ्यूचर करना है या फिर मुझे पुट ऑप्शन ख़रीदना है, मुझे 237 मेरे साथ इस टर्मिनल में जो हमारे व्यूअर थे उन्होंने जो हमसे पूछा था, तो वो 237 का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे इसमें सेलिंग कंटिन्यू कर सकते हैं वेदांता स्टॉक में। और जो लोग ये दिख रहे हैं यूट्यूब वीडियो, उन लोगों को सिर्फ रिक्वेस्ट रहेगी कि वेदांता में अपनी नई बाइंग पोजीशन नहीं बनाए। कम से कम 204 लेवल का है जहाँ पे उसके पास एक पहला सपोर्ट है, दूसरा फिर 194 है। हम 194 या फिर 204 के बीच में एक 30% कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मान के चलो अगर मेरे पास 1 लाख कैपिटल है तो उसमें से 30,000 का मैं वेदांता अगर इस दो रेंज के बीच में आता है तो मुझे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, मुझे यहाँ पे तो नहीं करेगा। अगर मुझे यहाँ से और करेक्शन, यानी कि कम से कम 8 से 10% और अगर मुझे ज़्यादा करेक्शन मिलता है तो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट बना सकता हूँ, यहाँ पे बीच में नहीं। और अगर ये राइज होता है तो मुझे इसका स्टॉप लॉस लेके उसको सेल करना रहेगा। तो ये रहा वेदांता का व्यू जो हमारे कमेंटेटर ने पूछा था। अभी बात करते हैं कि मंडे के लिए कुछ स्टॉक्स हमने निकाल के रखे, उनका व्यू कैसे रहेगा। सबसे पहला है अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड काफ़ी अच्छा बूमिंग सेक्टर में चल रहा है, बूमिंग अपसाइड में चल रहा है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक हल्का सा इन्होंने हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया हुआ है। ठीक है, और वो बनने के बाद यहाँ पे मार्केट ने बाउंस लिया हुआ है। अब इसका एक मतलब क्या है, ये हम वन डे टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। लेकिन अगर मुझे इंट्राडे में मंडे के लिए काम करना है तो यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ जी, इस चीज़ का लो लगा के, ठीक है, 144 का लो लगा के, 144 के पास जो अगर लो आता है तो वहाँ पे मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखनी चाहिए अशोक लेलैंड में। और इसका जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा वो 141 का रहेगा। एक सेकेंड, जी हाँ। अब ये लेवल हमने कैसे निकाली है, ये देखिए, सिंपल डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से कह सकते हो, या फिर जिसे हम दूसरी लैंग्वेज में कहते हैं प्राइस एक्शन के हिसाब से, कि मार्केट में ये लेवल बहुत तगड़ी है। अगर यहाँ से अगर रिवर्स आता है तो मार्केट में सिर्फ हमें डाउनफॉल दिखता है, रीटेस्ट करने के बाद भी मार्केट यहीं से डाउनफॉल आता है। तो अभी जो मार्केट कह रहे हैं अशोक लेलैंड ने यहाँ पे ये जो लेवल ब्रेक करके ऊपर आया हुआ है, हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं 144 के पास। टारगेट हमारा रहेगा 151 और जो स्टॉप लॉस रहेगा बहुत छोटा 141 का रहेगा। अगर ये मार्केट में ये लेवल नहीं होती है और स्टॉप लॉस अगर 141 का हो जाता है, मुझे झगड़ने की कोई दिक्कत नहीं है। अपना स्टॉप लॉस देखिए, मैं अपनी पोजीशन क्लोज कर दूंगा, मुझे वापस से रीएंट्री की नहीं लेवल देखनी चाहिए अशोक लेलैंड स्टॉक के लिए फॉर द डे ऑफ मंडे। दूसरा रहेगा रुचि सोया। रुचि सोया बहुत सिंपल है, मार्केट इसका भी आपका कप एंड हैंडल के हिसाब से, अगर यहाँ पे हम देखें तो कप एंड हैंडल के हिसाब से अभी मार्केट में इसकी बढ़ोतरी दिख रही है। तो अब इसमें हमें क्या देखना चाहिए, लेवल्स 1045 से 1055 के लेवल के बीच में अगर आता है, 1055 टू 1000, अगर इस लेवल के बीच में हमको अगर ये स्टॉक मिलता है, हमें यहाँ पे इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 1031 का रहेगा, इसका लो। अगर यहाँ पे हम यहाँ पे बाय करते हैं तो हमारा टारगेट जो रहेगा वो फर्स्ट रहेगा 1075 का। एक सेकेंड,
जी हाँ, और सेकंड रहेगा 1100 का यहाँ पे। अब ये जो टारगेट मैं बता रहा हूँ, स्टॉप लॉस बता रहा हूँ, ये कैसे अगेन सेम है, सिंपल प्राइस एक्शन के हिसाब से। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ से रिटेस्ट करके वापस नीचे आया था और यहाँ पे इन्होंने लेवल ब्रेक किया, तो मतलब एक कोशिश ये ज़रूर कर सकता है 1075 के पास आने की। ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। सेकंड रहेगा, अगर यहाँ पर सस्टेन होकर मार्केट अगर बड़ी कैंडल के साथ अगर इसे ब्रेक करता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 1100 का। ओके, और स्टॉप लॉस ये जो हमारा लो है, इससे ज़्यादा हमें रिस्क नहीं लेना है रुचि सोया स्टॉक में। और ये जो भी हमारी पोजीशन रहेगी वो इंट्राडे रहेगी, सो आपको ऐसे कैरी करके जाने की ज़रूरत नहीं, जो भी रहेगा आपको उसी दिन आपको प्रॉफिट और लॉस उसी दिन लेके निकलना है स्टॉक में। दूसरा, आइए बात करते हैं इंडेक्स की। इंडेक्स में निफ्टी के लिए हमें ऑलरेडी बता चुके हैं कि मार्केट अभी क्लाउड मोमेंटम में चल रहा है। क्लाउड मतलब क्या है कि एक दिन गैप अप, एक दिन गैप डाउन, फिर एक दिन अलग मोमेंटम। आज मार्केट में वैसे ही हुआ। मार्केट आज गैप डाउन ओपन हुई, लेकिन बाइंग प्रेशर जो रहा उसके बाद मार्केट ने वापस से गैप फिल करने की पूरी कोशिश की है। अभी यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस क्या देखना चाहिए। मार्केट में बाइंग प्रेशर आया हुआ है, लेकिन जो हमारा रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा इसके लिए 15,920 का। एक सेकेंड, ये इसका है, जी हाँ 15,925। यहाँ पे मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा मेरा निफ्टी का फॉर द डे ऑफ मंडे। अगर यहाँ पे आती है तो मुझे सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। दूसरा, अगर मार्केट और यहाँ मुझे स्टॉप लॉस कितने का देखना पड़ेगा, मात्र 40 पॉइंट्स। अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है कोई दिक्कत नहीं है, मैं निफ्टी में अपनी पोजीशन रिवर्स नहीं करूँगा, वहाँ पे मेरा टर्मिनल क्लोज हो जाना चाहिए। दूसरा, इसमें मेरा जो सपोर्ट है इस चीज़ का लो 15,500। एक सेकेंड, जी हाँ, आज जहाँ से मार्केट ने बाउंस लिया था, मार्केट अगर मंडे के दिन यहाँ पे आती है तो मुझे यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। ओवरऑल जो मेरा कल का व्यू रहेगा, सॉरी कल का इन द सेंस मंडे का जो व्यू रहेगा वो बाय ऑन डीप का रहेगा। मतलब मार्केट अगर थोड़ा नीचे आता है मुझे बाय ऑन डीप की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी चाहिए। आइए बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में एक सेकेंड, जी हाँ, बैंक निफ्टी में भी सेम वही गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट में भारी बाइंग प्रेशर है। और अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे अगर आप कल का मार्केट और आज का मार्केट दोनों के दोनों सिर्फ और सिर्फ चैनल में चलते रहे। कौन सा चैनल वो दिखा देता हूँ। धीरे धीरे करके मार्केट ने आज जो ऊपर की तरफ रुझान पकड़ा हुआ है वो सिर्फ एक चैनल में पकड़ा है। एंड कल एक्सपायरी जो था वो भी मार्केट ने 2 दिनों के इसमें जो कंटिन्यू चल रहा था वही चैनल के साथ मार्केट चल रहा था। ओके, अब यहाँ पे ब्रेक करने के बाद चैनल ब्रेक किया, क्या हुआ नतीजा, नेक्स्ट दिन गैप डाउन। अब उसके बाद मार्केट वापस से चैनल के ऊपर आया हुआ है और यहाँ पे मार्केट ने चैनल ब्रेक किया। इसका मतलब क्या, मार्केट अगर 33,700 के ऊपर मंडे को अगर सस्टेन करता है तो वहाँ से हम एक भारी बाइंग प्रेशर कंटिन्यू देख सकते हैं और जहाँ से मार्केट में कंटिन्यू एक ऊपर की तरफ रुझान जाएगा। तो यहाँ पे मेरा रेजिस्टेंस क्या रहना चाहिए, रेजिस्टेंस रहेगा हमारा, एक सेकेंड इसको 1 डे टाइम फ्रेम पे हम कन्वर्ट कर लेते हैं। रेजिस्टेंस जो हमारा रहेगा यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए वो इस कैंडल का है, दैट इज़ 34,120। एक सेकेंड, हाँ 34,120 के करीब हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा मार्केट में। अगर यहाँ पे मार्केट आती है मुझे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। दूसरा जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 33,000 के पास। यहाँ पे अगर मार्केट आता है तो मुझे बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। मंडे के लिए मार्केट में अगर इन दोनों रेंज के बीच में रहता है तो मुझे बाय ऑन डीप की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। ठीक है, सो आज हमने काफ़ी सारे स्टॉक्स कवर किए हुए हैं, इंडेक्स को भी कवर किया हुआ है। तो जो लोग भी हमारा यूट्यूब वीडियो चैनल पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो भी मैं आपको यहाँ पे पॉइंट्स बताता हूँ वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकें। सो थैंक यू सो मच, हैव अ फैंटास्टिक वीकेंड, हैव अ फैंटास्टिक टाइम, कीप ग्रोइंग, शुभ स्टॉक।